हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नॉलेज नेक्सस। मैं राजीव सर आपके साथ केमिस्ट्री में बेटा डिस्कस कर रहे हैं। और सब बढ़िया? यस सर। पढ़ाई लिखाई सब ठीक ठाक है? यस सर। अच्छा, हम लोगों ने देखो बेटा क्या पढ़ लिया था बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बेटा कंप्लीट कर लिया था, है ना। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हमने एप्लीकेशन भी कंप्लीट कर लिए थे। किस तरीके से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से एप्लीकेशन है, इसमें बेटा जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है वो ध्यान रखना, ईएमएफ ऑफ सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ईएमएफ से सवाल पूछे जाते हैं और यूपी बोर्ड में तो अधिकतर 2 नंबर का क्वेश्चन बेटा एप्लीकेशन ही पूछ लिया जाता है कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी के 2 अनुप्रयोग लिखो, या सीधा बेटा वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इनके 2 अनुप्रयोग लिखो। ये सीधा क्वेश्चन बेटा बन जाता है। तो जब भी बेटा ऐसा क्वेश्चन आएगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की डेफिनेशन लिखनी है और जो हमने सीक्वेंस लिखाए थे वो लिख लेने हैं, 2 अनुप्रयोग लिख लेने हैं। क्लियर? बोलो। यस सर। पीछे कोई डाउट? नो सर। नहीं डाउट। अब देखो बेटा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भैया नट्स जो हैं एक वैज्ञानिक हैं, ठीक है ना। अब इनके जो समीकरण से इन्होंने जो इक्वेशन दिया है, इनका इक्वेशन बेटा मतलब ज़रूरत क्यों पड़ी? अब ज़रूरत इसलिए पड़ी कि कोई भी बेटा सेल है तो उसका हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। कोई भी सेल है तो उसका बेटा हमें ईएमएफ फाइंड करना है। अब एसएचई से अगर हमें ये फाइंड आउट करना है तो वहाँ पर जहाँ एसएचई लेते घूमो, है ना। अब एसएचई का एक पूरा बेटा स्पेसिफिक कंडीशन है। अब मान लो स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है तो अलग अलग इलेक्ट्रोडों का पोटेंशियल फाइंड आउट करना है और सेल का बेटा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए बेटा एक नस्ट ने एक इक्वेशन बनाया। जो इक्वेशन बेटा देखो क्या है, इक्वेशन बेटा देखिए क्या है। इक्वेशन इनका है बेटा ई सेल बराबर ई नॉट सेल और क्या है बेटा -0.059 अपॉन बेटा एन एफ, क्या है एन है, और क्या है बेटा लॉग बेस 10 और क्यू, क्या ले लें, क्यू ले लें बेटा, या बेटा क्यू की जगह पर हम केसी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। या डायरेक्ट बेटा यहाँ पर एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन बेटा एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, ये बेटा फॉर्मूला है बेटा। ये देख लो, इस फॉर्मूले को देख लीजिए अच्छे से, क्लियर है ना। अब इसका बेटा हम डेरिवेशन किस तरीके से करेंगे, इसको बेटा हम निकालेंगे कैसे, ठीक है ना। यहाँ पर ई सेल बराबर ई नॉट सेल, ई नॉट सेल तो आपको आता ही है, क्यों बच्चों, ई नॉट सेल तो निकालना आता है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे बेटा एन है तो ये इक्वेशन बेटा हम निकालेंगे और कैसे निकालेंगे देखना आगे चल के। चलो देखो बेटा। अच्छा, 11th क्लास में आपने पढ़ा था बेटा, पढ़ा होगा गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला। तो गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला बेटा क्या है, बोलो। गिब्स फ्री एनर्जी का देखो बच्चों, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स मुक्त ऊर्जा, गिब्स मुक्त ऊर्जा बेटा लिखते भी चलो, गिब्स मुक्त ऊर्जा, गिब्स मुक्त ऊर्जा देखो बेटा क्या है, एक फॉर्मूला डेल्टा जी बराबर बेटा डेल्टा जी नॉट प्लस बेटा क्या है 2.303 आरटी क्या है बेटा लॉग क्यू, मान लें क्यू, ठीक है ना। चलो क्यू मान लें, यहाँ पर क्यू आगे डिस्कस करेंगे। ये है बेटा फॉर्मूला, ठीक है ना। ये बेटा किसका है, गिब्स फ्री एनर्जी का। अगर यहाँ पर ln कर देंगे तो फिर ये वैल्यू नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। आगे दूसरी बात, एक बेटा रिलेशन और है इनका,
एक तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे, दूसरा बेटा एक रिलेशन है किनका, गिब्स फ्री एनर्जी एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, किसका, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसका भी बेटा है। तो अकॉर्डिंग टू रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो बच्चों, यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और गिब्स मुक्त ऊर्जा का एक संबंध है, उसके अनुसार बेटा कैसे करेंगे। तो देखो इसके लिए बेटा एक फॉर्मूला, तो यहाँ पर लिख लेंगे क्या, इलेक्ट्रोड विभव तथा गिब्स मुक्त ऊर्जा के संबंध से बेटा देखो इनका एक संबंध क्या है बेटा, डेल्टा जी बराबर क्या है, -NF E सेल, एक फॉर्मूला ये है बच्चों, याद रखोगे। और ये बेटा यहाँ पर कोई स्टैंडर्ड नहीं है, तो इसी प्रकार दूसरा बेटा क्या हो जाएगा, दूसरा बेटा स्टैंडर्ड अगर हम लगा दें तो डेल्टा जी नॉट बराबर क्या हो जाएगा, NF E0 सेल। क्या ये बात समझ में आई बच्चों, बोलो, इतनी ये बात समझ में आ गई कि किस तरीके से है। अच्छा, इसको हम इक्वेशन अगर 1 मान लें तो बेटा इसको इक्वेशन बेटा 2 और इसको इक्वेशन क्या मान लें बच्चों, 3, क्या मान लें, 3 मान लें। अब देखो, अब ये जो इक्वेशन 1 है इसमें बेटा डेल्टा जी का मान ये वाला रख देंगे, और इसमें डेल्टा जी नॉट है बेटा ये रख देंगे। डेल्टा जी नॉट क्या है, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी क्या है बेटा, गिब्स फ्री एनर्जी, और नॉट लग गया तो बेटा स्टैंडर्ड हो गया। ये स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी हो गई और ये गिब्स फ्री एनर्जी हो गई, और ये बेटा गिब्स फ्री एनर्जी और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इन दोनों के बीच में रिलेशन है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, ये क्लियर है ना बेटा, यहाँ तक नोट करो फिर हम आगे बढ़ें। देखो बेटा नेक्स्ट इक्वेशन बेटा निकालेंगे। नेक्स्ट इक्वेशन बेटा कैसे निकालेंगे, कौन सा वाला फॉर्मूला हमको निकालना है, हमको ये वाला बेटा निकालना है, कौन सा, ई सेल बराबर बेटा E0 सेल -0.059 अपॉन n और बेटा log Q, यहाँ पर ये हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है बच्चों, ये वाला फाइंड आउट करना है। तो हमको बेटा फॉर्मूला एक पता है गिब्स फ्री एनर्जी वाला, तो कौन सा है बेटा, गिब्स फ्री एनर्जी। देख लो बेटा गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी का एक फॉर्मूला बेटा कौन सा याद रखोगे आप लोग, डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट और प्लस बेटा 2.303 RT और लॉग वेस्ट 10 क्या है बेटा, Q। ये याद रखोगे, बोलो इतना याद रखना। अब देखो ये इक्वेशन बेटा हम मान लें 1, क्या मान लें 1। इसके बाद में एक बेटा दूसरा इक्वेशन है बेटा फ्रॉम कौन सा है बेटा, डेल्टा जी बराबर, या फिर हम यहाँ पर सीधे लिख देंगे वी नो शॉर्ट में कर देंगे, वी नो डेल्टा जी बराबर क्या है, -NF E0, सॉरी E सेल, नॉट नहीं यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है ना। और दूसरा बेटा क्या है, डेल्टा जी नॉट बराबर क्या है, -NF और यहाँ पर बेटा E0 सेल हो जाएगा। यहाँ पे देखो बेटा दोनों E0, ये बेटा स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी है और ये बेटा स्टैंडर्ड एनर्जी है,
स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी है। अब डेल्टा जी की वैल्यू बेटा यहाँ रख दो। तो यहाँ पर ये इक्वेशन बेटा हम 2 मान लें और ये क्या मान लें बच्चों 3, है ना। तो डेल्टा जी और इनके दोनों की वैल्यू कहाँ रख देंगे, यहाँ पर, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी एंड डेल्टा जी नॉट कहाँ रखेंगे बेटा, टेक प्लेस कहाँ रखेंगे बच्चों, इक्वेशन कौन सा, फर्स्ट, कहाँ रखेंगे बेटा, फर्स्ट। तो यहाँ पर बेटा क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में डेल्टा जी तथा डेल्टा जी नॉट का मान रखने पर, ठीक है भैया। अब क्या करेंगे, नींद आ रही का, नींद आ रही, चलो देखो। अब इसका मान बेटा डेल्टा जी का बेटा यहाँ रख दें इक्वेशन 1 में, क्या हो जाएगा देखो। तो -NF ई सेल बराबर क्या हो जाएगा, -NF क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल, क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल, और प्लस बेटा क्या हो जाएगा 2.303 RT, और ये बेटा लॉग क्या हो जाएगा Q। अब ये हो गया। अब क्या करेंगे बेटा, ये इक्वेशन कौन सा मान लिया बच्चों, चौथा मान लिया। कौन सा मान लिया, चौथा। अब इसमें बेटा क्या कर देंगे, NF का डिवाइड कर देंगे, है ना। क्या कर देंगे बेटा, डिवाइड, NF का बेटा दोनों में क्या कर देंगे बेटा, डिवाइड कर देंगे। तो हाँ, तो डिवाइड बोथ साइड बाय -NF का, क्योंकि हमें ई सेल बचाना है। देखो उसमें ई सेल बचा है, ई नॉट सेल बचा है, तो हमें अगर -NF का अगर हम डिवाइड कर दें तो NF कैंसिल हो जाएगा, माइनस का कर देंगे तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो देखिए तो क्या हो जाएगा, -NF ई सेल अपॉन में क्या हो जाएगा, -NF, इधर देखो बच्चों, और बराबर क्या हो जाएगा, -NF ई नॉट सेल अपॉन में क्या हो जाएगा, -NF, और प्लस बेटा क्या हो जाएगा 2.303 RT अपॉन बेटा क्या हो जाएगा -NF, और लॉग बेटा क्या हो जाएगा Q। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को बच्चों? अब देखो बच्चों, NF से NF कैंसिल कर दो, NF से NF कैंसिल कर दो, यहाँ पे तो होगा नहीं, लेकिन ये माइनस है ये प्लस है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, माइनस आ जाएगी। यहाँ पर क्या बचा बेटा, ई सेल, क्या बचा, ई सेल बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ई नॉट सेल, क्या हो जाएगा। अब ये प्लस है ये माइनस है, तो सिंबल कौन सा आ जाएगा बच्चों, माइनस आ जाएगा। तो यहाँ 2.303 क्या हो जाएगा RT, और अपॉन बेटा क्या रहेगा NF, क्या रहेगा NF, और लॉग वेज 10 बेटा क्या होगा Q। क्या यहाँ तक कोई किसी को कोई समस्या बेटा, नोट करिए बेटा यहाँ तक। तो देखो बेटा हम लोगों ने यहाँ तक निकाल लिया बच्चों। अब देखिए बेटा यहाँ पर क्या दे रखा है बेटा, R दे रखा है। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पर जो R है वो बेटा गैस कांस्टेंट है बेटा, क्या है, गैस कांस्टेंट है बेटा, गैस स्थिरांक है। इसकी वैल्यू बेटा कितनी होगी, 8.314 केल्विन मोल इनवर्स क्या होगी बेटा, केल्विन मोल इनवर्स। कितनी है बेटा, हाँ जूल है बेटा, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है ना। अच्छा देखो इसकी वैल्यू ये है, यहाँ पर बेटा n क्या है, देखो बच्चों यहाँ पर जो t है, t
यहाँ पर जो T है वो बेटा टेम्परेचर यहाँ पर हम ले लें 298 केल्विन, कितना ले लें, और F बेटा क्या है 96500 कूलाम। देखो कितना है बच्चों 96500 कूलाम अगर ले लें। R बेटा है T ये है, N की वैल्यू, N क्या है बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, F क्या है बेटा 96500 कूलाम। अच्छा 1 फैराडे क्या होता है यहाँ पर, अगर हम देख लें 1 फैराडे, जरा 1 फैराडे होता क्या है, 1 फैराडे क्या होता है बेटा बोलो। 1 फैराडे बेटा होता है क्या होता है चार्जेस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। क्या होता है बेटा 1 फैराडे, हाँ चार्जेस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी को बेटा देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये 1F 96500 कैसे आता है इसको ज़रा देख लीजिए। तो चार्जेस बराबर क्या होता है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 1 मोल किसके बराबर होता है, एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है। मतलब 1 मोल में 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कितने बराबर होंगे बेटा 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन होंगे। होंगे कि नहीं होंगे बोलो, होंगे कि नहीं होंगे। अच्छा चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हो जाएगा, आवेश कितना होता है बेटा -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है। ठीक है ना, कितना होता है, इतना कूलाम होता है। अब देखिए चार्जेस बेटा इतना है और इतने मोल, एक मोल में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बेटा 1 फैराडे कितना हो जाएगा, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्जेस निकाल लो पूरा, है ना। तो चार्जेस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा Na और इनटू बेटा चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्जेस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, चार्जेस ऑफ क्या हो जाएगा बेटा 1 इलेक्ट्रॉन। तो Na की वैल्यू कितनी है बेटा 6.023 इंटू 10 की पावर 23 और इलेक्ट्रॉन का बेटा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। तो बेटा इनको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो लगभग वैल्यू आएगी 96480 के लगभग, ये कूलाम बेटा होता है। और लगभग अप्रॉक्सीमेटली में है, तो अप्रॉक्सीमेटली में हम इसको 96500 कूलाम लिखते हैं बेटा, कैलकुलेशन के लिए आराम हो जाए। तो ये 96500 कूलाम यहाँ पर आ गया। कोई दिक्कत बेटा, कोई डाउट हो तो बताओ। यहाँ पर जो 96500, अच्छा 96500 क्या है ये बेटा 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्जेस है ना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का पर आवेश, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश है ना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो जाएगा। अच्छा देखो भैया, अब यहाँ पर R और T और F की अगर वैल्यू रख दिया जाए, ठीक है ना। यहाँ पर टेम्परेचर बेटा हमने कितना लिया 298, तो यहाँ पर बेटा जो वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा E सेल बराबर E नॉट सेल -2.303 इंटू R की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर बेटा 298 अपॉन बेटा N की वैल्यू N और F की क्या है 96500 और क्या हो जाएगा बेटा लॉग वेस 10 और यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Q होता है। अभी देखेंगे Q को भी निकाल के देखेंगे कोई एक रिएक्शन में। अच्छा अब इसको जब बेटा सॉल्व करेंगे ना पूरे को, तो वैल्यू कितनी आएगी, इसको जब सॉल्व करेंगे E नॉट सेल, तो ये जब हम काट पीट के जब हम इकट्ठा करेंगे इसको, तो बेटा कितनी आएगी वैल्यू 0.059 अपॉन बेटा N लॉग बेटा क्या हो जाएगा Q।
कोई दिक्कत बेटा? बोलो। यहाँ पर ई सेल क्या है बेटा? ई सेल क्या है? सेल पोटेंशियल क्या है बेटा? सेल पोटेंशियल है बेटा। सेल पोटेंशियल क्या है बेटा? सेल विभव क्या है? सेल विभव। ये बेटा सेल विभव है। और ई नॉट सेल बेटा क्या है? बोलो। स्टैंडर्ड, हाँ, सेल पोटेंशियल। हिंदी में क्या कहेंगे? मानक सेल विभव। हाँ गुड। क्या कहेंगे? मानक सेल विभव। मानक सेल विभव। समझ में आया बेटा? बोलो। अच्छा, ये क्या है? क्यू क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखो सर, है ना? नोट करो भैया। अरे भैया इधर भी देख ले बाबू, बेटा इधर भी देख लो। हो गया? चलो देखो यहाँ पर बेटा अब हम क्या लगाएंगे? कोई एक बेटा रिएक्शन ले लें। अब रिएक्शन कौन सी ले लें आप बताओ? हम ABCD मान लें, या हम सीधा डेनियल सेल की ले लें, या कोई सी ले लें? बताओ। डेनियल सेल की बार बार यूज होगी तो हम उसको एग्जाम्पल में वही यूज कर रहे हैं। हम ABCD में नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना? ABCD से क्या फ़ायदा है? तो देखो बेटा, सपोज मान लो बेटा, सपोज मान लो डेनियल सेल है बेटा ये। चलो डेनियल सेल ले लेते हैं। Zn सॉलिड प्लस Cu एक्वेसियस 2 पॉजिटिव, और यहाँ Zn 2 पॉजिटिव एक्वेसियस प्लस बेटा क्या है? Cu सॉलिड। देखो भैया, पहली बात तो बेटा ये याद रखना कि जब भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम निकालेंगे वैल्यू, मतलब कंसंट्रेट हमको निकालना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रोड यहाँ पर जो बेटा ये सॉलिड दे रखे हैं ना, सॉलिड, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, तो ये दोनों इलेक्ट्रोड हैं। क्या हैं बच्चों? इलेक्ट्रोड हैं। और इलेक्ट्रोड की जो सांद्रता होती है बेटा 1 होती है। कितनी होती है? 1। हमेशा याद रखेंगे बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड इज ऑलवेज 1। कितनी होगी बेटा? 1। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ जहाँ भी बेटा एक्वेसियस दिख जाए तो इसका मतलब है ये बेटा वैद्युत अपघट्ट में घुले हुए आयन हैं। क्या है बेटा? हाँ, वैद्युत अपघट्ट में घुले हुए आयन हैं, डिजॉल्व आयन हैं। किसके? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। जो इलेक्ट्रोलाइट लेंगे उनमें आयन होंगे, ठीक है ना? और आयनों की बेटा कंसंट्रेशन होती है। सवाल में आपको आयनों की कंसंट्रेशन दे दी जाएगी और आपसे बेटा ई सेल पूछ लिया जाएगा, ठीक है ना? तो सपोज अब हम इसके बेटा अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालें, Kc की वैल्यू निकालें या Q निकालें, या हम Q मान के चलें या फिर Kc मान के चलें, कुछ भी मान के चल सकते हैं, ठीक है ना? चलो हम Q मान के चल रहे हैं, तो Q बेटा जो होता है, Q क्या होगा? अब यहाँ पर एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, मतलब क्या होगा? मतलब क्या होगा? अभिकारक की सांद्रता और उत्पाद की सांद्रता जब बेटा बराबर हो जाती है तभी तो साम्यावस्था होती है। सीधी सी बात, बोलो। अब यहाँ पर बेटा R है, यहाँ पर P है, तो इसकी बेटा सांद्रता और इसकी भी बेटा सांद्रता होगी, कंसंट्रेशन इसकी भी होगी, और इन दोनों का अनुपात 1 है, तो बेटा साम्यावस्था हो गई, इक्विलिब्रियम स्टेट हो गई, ठीक है ना? तो ध्यान रखना बेटा Q क्या होगा? ये एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। तो बेटा प्रोडक्ट कौन है? ये दोनों इधर। रिएक्टेंट कौन है? इधर। एरो के बेटा एरो के इस तरफ बेटा क्या होगा? इधर क्या होगा? अगर इसका हम एक्टिव मास निकालें, एक्टिव मास, तो बेटा जब भी एक्टिव मास मतलब कंसंट्रेशन में अगर इसको लिखते हैं कंसंट्रेशन में, तो बेटा ध्यान रखना सीधा बेटा क्या लगा देते हैं? बड़ा कोष्टक। क्या लगा देते हैं? बड़ा कोष्टक ये लगा देते हैं, ये कंसंट्रेशन। क्यों लगाएंगे? तो इसका एक्टिव मास बेटा क्या हो जाएगा? Zn 2 पॉजिटिव एक्वेसियस, इसका एक्टिव मास।
इसके बाद में बेटा क्या बचा, Cu सॉलिड इसका एक्टिव मास अपॉन में बेटा क्या होगा Zn सॉलिड इसका एक्टिव मास और बेटा क्या होगा Cu2 पॉजिटिव। ठीक है ना, चाहो तो बेटा ऐसे पूरे लिख दो, है ना। और करके बेटा और करके हमको मालूम है क्या कि Cu सॉलिड और इनकी बेटा कंसंट्रेशन क्या होती है, 1। जब इनकी बेटा 1 होती है तो हम सीधा बेटा क्या लिख सकते हैं, Zn2 पॉजिटिव एक्टिव मास अपॉन बेटा क्या लिख सकते हैं, बोलो क्या लिख सकते हैं, Cu2 पॉजिटिव एक्वेसियस। तो बेटा अगर हम नेक्स्ट इक्वेशन डेनियल सेल में लगाएं, ठीक है ना, तो अकॉर्डिंग टू डेनियल सेल अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट इक्वेशन, तो अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट इक्वेशन अगर इसमें बेटा हम नेक्स्ट इक्वेशन लगा दें तो क्या होगा बेटा, बोलो इसमें नेक्स्ट इक्वेशन लगा दें तो क्या होगा। अब इसमें बेटा नेक्स्ट इक्वेशन लगाएंगे तो हम दोनों को अलग अलग लगा लें, एक हाफ में लगा लें और फिर सेल रिएक्शन में लगा लें। तो इनकी बेटा हाफ सेल रिएक्शन लिख लो जल्दी फटाफट, हाफ सेल रिएक्शन। अब हाफ सेल रिएक्शन में बेटा क्या होगा, पहले ऑक्सीडेशन वाली लिखेंगे, है ना। तो ऑक्सीडेशन बेटा किसका हो रहा है, जल्दी बताओ, एनोड का। तो एनोड वाली रिएक्शन कौन सी होगी बच्चों, ये तो रट गया होगा, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, Zn सॉलिड से बेटा क्या हो गया, Zn2 पॉजिटिव, यही तो है बेटा ऑक्सीडेशन। अब इस पे बेटा नेक्स्ट इक्वेशन लगाएंगे तो इसके लिए Q बराबर निकाल लो, Q बराबर क्या हो जाएगा, Zn2 पॉजिटिव एक्वेसियस एक्टिव मास अपॉन बेटा Zn सॉलिड, ये हो जाएगा, बोलो। और करके अब Zn सॉलिड जो है इसकी कंसंट्रेशन बेटा 1 होती है, तो सीधी सी बात Q बराबर क्या लगा देंगे, Zn एक्वेसियस एक्टिव मास 2 पॉजिटिव लगा देंगे, बोलो। यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ई सेल बराबर क्या हो जाएगा, E0 सेल, है ना, और -0.059 अपॉन बेटा अगर चाहो तो n की वैल्यू लगा सकते हो। n की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो n बराबर बेटा कितने हैं यहाँ पर 2, तो यहाँ 2 लगा दो। और बेटा लॉग, अब यहाँ देखो लॉग क्या हो जाएगा, Q, लॉग क्या हो जाएगा Q, चलो यहाँ पर n और लॉग क्या हो जाएगा Q, और Q की जगह पर क्या लगा देंगे, Q की जगह पे क्या लगा देंगे, Zn एक्वेसियस। तो देखो तो क्या हो जाएगा, ई सेल बराबर E0 सेल -0.059। अच्छा यहाँ पर बेटा n की वैल्यू भी लगा दो, n बराबर 2 और Q बराबर भी लगा देंगे Cu2 पॉजिटिव, Zn है बेटा, Zn2 पॉजिटिव एक्वेसियस। लो बेटा ये हाफ, ये किसके लिए लग गया इक्वेशन, किसके लिए लग गया बेटा, ऑक्सीडेशन के लिए, किसके लिए लग गया बेटा। अच्छा बेटा अब दूसरी कंडीशन बेटा रिडक्शन के लिए देख लो। तो अगर बेटा जिसका रिडक्शन होगा इसका मतलब है बेटा कैथोड होगा, क्या होगा बच्चों, देखो कैथोड होगा। अब कैथोड होगा तो क्या लगाएंगे, अब कैथोड में कौन सी है बेटा, Cu2 पॉजिटिव एक्वेसियस और प्लस बेटा 2 इलेक्ट्रॉन और क्या हो जाएगा बेटा Cu सॉलिड। अब क्यों बेटा, देखो ये रिडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा, बोलो। अब इसके लिए बेटा Q निकाल लो तो क्या हो जाएगा, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन बेटा क्या हो जाएगा Cu2 पॉजिटिव एक्वेसियस। अब देखो Cu बेटा क्या हो, और करके कॉपर सॉलिड की जो कंसंट्रेशन है वो बेटा क्या है, 1 है, तो Q बराबर 1 अपॉन Cu2 पॉजिटिव एक्वेसियस नहीं हो जाएगा बेटा, बोलो। अब यहाँ पर इक्वेशन डायरेक्ट लगा दें यहीं पर, तो ई सेल बराबर E0 सेल और यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा 0.059
n की जगह पे 2 काट पीटोगे तो बेटा और हल्का कर दो, 0.0, 2 दूनी 4, 2 नेम 18, 2 पंचे 10, और अगर इसको काटो तो बेटा ये लिख दो, है ना, क्यों? हाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा log और 1 अपॉन बेटा क्या हो जाएगा Cu2 पॉजिटिव। नेक्स्ट इक्वेशन बेटा हमने दोनों में अलग अलग लगाई है। देखो यहाँ पर बेटा हमने ऑक्सीडेशन में लगाई है, तो बेटा ऑक्सीडेशन वाली कौन सी आई, ये है ना, सुनो तो ये आई। अच्छा, रिडक्शन में हमने ये लगाई क्योंकि Q हमको निकालना था, और Q बराबर क्या होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट बेटा Cu सॉलिड था, रिएक्टेंट Cu2 पॉजिटिव एक्वेसियस था। अब सॉलिड बेटा जो होते हैं वो इलेक्ट्रोड होते हैं, उनकी इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन 1 होती है। अब जब इसकी 1 होती है तो कंसंट्रेशन की जगह पे हमने क्या लिख दिया 1। अब 1 अपॉन Cu2 पॉजिटिव, अब Q की जगह पर बेटा क्या लगा देंगे ये, तो ये बेटा एक अलग निकल के आएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पर, बोलो कोई दिक्कत? नोट करो, हाफ सेल में लगाया, दोनों हाफ सेल में लगाया। अब हम बेटा फुल सेल रिएक्शन में नेक्स्ट इक्वेशन लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा क्या निकाल लेंगे, Q निकाल लो। यहाँ पर Q निकालेंगे तो क्या होगा बेटा Zn2 पॉजिटिव एक्वेसियस अपॉन बेटा क्या है Cu सॉलिड अपॉन में बेटा Zn सॉलिड, और क्या होगा बेटा Cu2 पॉजिटिव एक्वेसियस। देखो बेटा जो सॉलिड होगा उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है 1 होती है ना। हाँ, तो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड इज क्या होता है बेटा 1, है ना। तो 1 है तो ये कैंसिल कर दें डायरेक्ट, तो Q बराबर क्या हो जाएगा Zn2 पॉजिटिव एक्वेसियस अपॉन बेटा क्या हो जाएगा Cu2 पॉजिटिव एक्वेसियस। अब Q की वैल्यू ये बेटा नेक्स्ट इक्वेशन में लगा दो, तो E सेल बराबर बेटा क्या होगा E0 सेल, है ना, -0.059 अपॉन n लॉग बेटा क्या है वेस्टेन और बेटा क्या है Q, है ना। और तो Q की जगह पर ये रख दो और N की जगह पर क्या रख देंगे बेटा, यहाँ पर N की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 भी रख दो। तो E सेल बराबर E0 सेल -0.59 अपॉन बेटा 2 और लॉग Q की वैल्यू क्या रख देंगे ये, तो यहाँ पर बेटा Zn2 पॉजिटिव एक्वेसियस एक्टिव मास अपॉन बेटा Cu2 पॉजिटिव एक्वेसियस एक्टिव मास। इसकी अगर इसको काटेंगे तो बेटा 0.0, 2 दूनी 4, 2 नेम 18, 2 पंचे 10, तो इसको काट देंगे तो फाइनल हमारा क्या निकल के आएगा E सेल बराबर E0 सेल -0.0295 लॉग बेटा लॉग Zn2 पॉजिटिव एक्वेसियस अपॉन बेटा Cu2 पॉजिटिव एक्वेसियस। अब यहाँ देखो बेटा दोनों के नेक्स्ट इक्वेशन बेटा लग गया। देखो बेटा जिस तरीके से हमने डेनियल सेल में नेक्स्ट इक्वेशन हाफ सेल रिएक्शन में भी लगाया और बेटा फुल सेल रिएक्शन में भी लगाया, तो पेपर में बेटा इस तरीके से यहाँ पर इनके कंसंट्रेशन दे दी जाती है। ई सेल बेटा आपको निकालना होता है और फाइनली हमें ई सेल पूछ दिया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये नेक्स्ट इक्वेशन। आई होप क्लियर हो चुका होगा बेटा, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर क्लियर हुआ है तो फिर क्या करेंगे बेटा, लाइक शेयर एंड